हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है। राज्यपाल के 1 घंटे के अभिभाषण की मुख्यमंत्री ने तारीफ की, तो वहीं विपक्ष के नेता ने इसे झूठ का पुलिंदा करार दिया। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही पहले दिन की सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब दोनों ही दल दूसरे दिन के लिए एक दूसरे को घेरने की रणनीति में जुट गए हैं। भाजपा ने कल के लिए आज ही रणनीति बना ली है। विपक्ष ने विधानसभा परिसर में विधायक दल की अहम बैठक आयोजित की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान जयराम ठाकुर ने बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति को लेकर विधायकों के साथ चर्चा की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मौजूदा सरकार का कार्यकाल निराशाजनक रहा है और राज्यपाल के अभिभाषण में मुख्य तौर पर केंद्र की ही योजनाओं का जिक्र किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए प्रदेश सरकार जनता को गुमराह कर रही है और केंद्र की योजनाओं का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले 1 साल के कार्यकाल में मौजूदा सुखो सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए विधानसभा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी धर्म प्रकाश। जी धर्म, पहले दिन का जो आज बजट सत्र हुआ है, राज्यपाल का अभिभाषण इसमें हुआ और क्या कुछ अहम बिंदु रहे राज्यपाल के अभिभाषण में? बिल्कुल प्रियंका, आज बजट सत्र का पहला दिन था। 14 से 29 फरवरी तक ये सत्र चलना है और आज राज्यपाल का जो अभिभाषण जो हुआ है विधानसभा में, उसमें 1 साल के कार्यकाल की सरकार की जो फैसले थे, जो उपलब्धियां थी, जो योजनाएं थी, उनका जिक्र किया गया है। अभिभाषण में राज्यपाल ने जो सरकार द्वारा भर्तियों का जिक्र किया और साथ ही जो बजट में जो भर्तियों को लेकर हाल ही में जो फैसले लिए गए थे, चाहे वो HPSSC का फैसला हो, चाहे वो वन मित्रों की भर्तियों का फैसला हो या फिर नए पुलिस थाने खोलना हो, इन सब का जिक्र किया गया है। साथ ही डिजिटल युग को किस तरह से प्रदेश सरकार बढ़ावा दे रही है, उसका भी जिक्र किया गया। राज्यपाल ने साफ तौर पर इस 1 साल के कार्यकाल को, 1.25 साल के कार्यकाल को सफल बताया है और राज्यपाल ने कहा कि मौजूदा सरकार प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने में लगातार प्रयासरत है और इस पर कामयाब हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में तमाम जो सरकारी कार्यालय है, सचिवालय है या फिर विधानसभा भी है, उसके तमाम कामकाज को डिजिटल किया जा रहा है और प्रदेश सरकार डिजिटलीकरण की ओर भी लगातार रुख कर रही है। इसके अलावा वन मित्रों की भर्ती की बात हो या फिर नए पुलिस थाने खोलने की बात हो, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो, इसके बारे में भी उन्होंने बात की और कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और पिछले 1.25 साल के कामकाज से ये साफ होता है कि सरकार एक सही रास्ते पर आगे बढ़ रही है। प्रियंका। जी धर्म, आज विपक्ष ने विधायक दल की बैठक में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए क्या कुछ रणनीति जो है वो बनाई? बिल्कुल, क्योंकि कल से राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, उसके बाद विपक्ष भी अपने मुद्दे सदन में रखेगा। लेकिन आज पूरे बजट सत्र में सरकार को घेरने को लेकर विपक्ष की एक अहम बैठक हुई। विधायक दल की बैठक बीजेपी की तरफ से बुलाई गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसकी अध्यक्षता की और इस बैठक में आने वाले सत्र के जो दिन हैं उनमें किस तरह से मुद्दे उठाए जाएंगे और सरकार को घेरा जाएगा, उसको लेकर एक रणनीति तैयार की गई है। इससे पहले दूरदर्शन से खास बातचीत में जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में भी केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र ज़्यादा किया गया है, चाहे वो आपदा के दौर में आवास योजना के तहत प्रभावितों को घर देना हो या फिर भर्तियों के मुद्दे हो। तमाम तरह से केंद्र सरकार जो काम कर रही है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको अमली जामा पहनाकर प्रदेश सरकार उसे अपना नाम देने की कोशिश कर रही है। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार पिछले 1.25 साल में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है, चाहे वो जो चुनावी गारंटियां कांग्रेस की थी उनको पूरा करने में विफल साबित हुई है और मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करके प्रदेश सरकार को उसका श्रेय देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके जरिए जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसके अलावा भी जो चुनावी गारंटियां कांग्रेस ने जनता को दी थी, जो वादे जनता से किए थे, उनको पूरा करने में भी सरकार नाकाम रही है और आने वाले जो ये बजट सत्र के जो दिन बचे हैं उसमें विपक्ष जो है वो एकजुट होकर, मजबूत होकर सरकार का इन तमाम मुद्दों को लेकर विरोध करेगा और सरकार से इन तमाम मुद्दों को लेकर जवाब मांगेगा। तमाम जानकारी के लिए धर्म आपका बहुत बहुत शुक्रिया।